Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my third video on Geography Chapter 4, the Agriculture. In this video, I am starting a new topic about commercial farming. So, to understand this topic, we have to understand its meaning. So, the meaning is there, and in commercial farming, crops are grown and animals are reared for the sales in the market. यहाँ लिखा गया है कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो पहला यहाँ पे लिख दिया गया है कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या, क्रॉप्स आर द ग्रोन एंड द एनिमल्स आर रियर। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप को, फसलों को ग्रोन करते हैं, उत्पादन करते हैं, और हम लोग एनिमल का रियर करते हैं। रियरिंग मतलब हो गया यहाँ पे पालना पोसना, ठीक ना, तो जानवरों को चराना। तो ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आ जाता है। फॉर द सेल्स इन द मार्केट, सिंपल सी बात, यहाँ जो भी हम फसल को उगाते हैं या क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं या एनिमल का रियरिंग करते हैं, वो सिर्फ सेल्स के लिए करते हैं ताकि मार्केट में हम उन चीज़ों को बेच सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इन लार्ज, इस तरह का फार्मिंग करने के लिए कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होता है वो फार्मिंग जो हम पैसों के लिए करते हैं, वो फार्मिंग जो हम सेल के लिए करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी फार्मिंग करेंगे, जो भी फसल उगाएंगे, जो भी जानवरों को पालेंगे, वो सिर्फ पैसा के लिए पालते हैं या हम लोग फसल को उगाते हैं। और इसमें जो कैपिटल लगता है, जो पूंजी लगता है इस तरह का फार्मिंग में, वो बहुत ही लार्ज लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन, और बहुत सा जो वर्क है इसमें मशीन के द्वारा किया जाता है, लेबर के द्वारा बहुत कम किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बस देखना है कि कॉमर्शियल फार्मिंग को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग जो है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, अनाज से रिलेटेड, मिक्स फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग के कुछ भाग हैं, जिसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट types of commercial farming. This is commercial grain farming. In commercial grain farming, crops are grown for the commercial purpose. यहाँ पे साफ लिखा गया है कि यहाँ पे जो हम लोग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं, मतलब अनाज को उगाते हैं, वो सिंपल सी बात कॉमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं। मतलब कॉमर्शियल पर्पज में मतलब फायदा के लिए करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, सेल्स करने के लिए करते हैं, खुद के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था, सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग फसल उगाते थे या फैमिली फसल उगाता था या ग्रुप ऑफ पर्सन फसल उगाता था, तो सिर्फ फैमिली के लिए ही उगाता था। सब्सटेंस मतलब खुद जीवन जीने के लिए उगाता था। पर यहाँ पे क्या है, हम लोग बेचने के लिए फसल को उगाते हैं। व्हीट एंड मेज आर द कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन। आप यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का, वो है व्हीट और मेज। ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही होता है, मतलब ये बेचने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ जो वर्ड कॉमर्शियल है वो गुड्स को बेचने या फसल को बेचने से रिलेटेड है। द मेजर एरिया वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब कहाँ कहाँ पे इस तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया। तो इन जगहों पे क्या होता है, इस तरह का फार्मिंग किया जाता है। दीज एरिया आर स्पार्सली, मतलब बहुत कम पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे जो ये इस तरह का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या होता है ना, विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग। पर वहाँ पे फार्मिंग का जो कल्टिवेशन है या फार्मिंग जो होता है वो बहुत ही लार्ज पैमाने पे होता है। 100 ऑफ हेक्टर्स, मतलब यहाँ साफ लिखा गया जो ज़मीन जो हम लोग यहाँ पे फार्मिंग के लिए करते हैं, वहाँ पे हेक्टर्स बहुत ज़्यादा पैमाने में हमारे पास ज़मीन होता है, और वहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते हैं। मतलब इस तरह का फार्मिंग है वो तो कॉमर्शियल है ही, पर साथ में ही लार्ज रूप में होता है। इसका एरिया भी, इस तरह का फार्मिंग करने के लिए एरिया भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, और लेबर भी ज़्यादा होना चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, सब्सटेंस फार्मिंग में इतना चीज़ों की जरूरत नहीं होता है। दीज एरिया हो गया। अब आते हैं हम लोग मिक्स फार्मिंग की और, कि मिक्स फार्मिंग क्या है। ठीक है, इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर द ग्रोइंग फूड एंड द फोडर। इस तरह का फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, फूड एंड फोडर मतलब ये चारा जो जानवरों को खिलाने का काम आता है। क्रॉप्स आर एंड द रियरिंग लाइव स्टॉक, मतलब इस तरह का फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, फसल भी उगा रहे हैं, फूड भी उगा रहे हैं, चारा भी उगा रहे हैं, और जानवरों को भी पाल रहे हैं। मतलब ऐसा फार्मिंग जहाँ पे हम लोग तीनों काम कर रहे हैं, हम लोग फसल भी उगा रहे हैं, हम लोग चारा भी उत्पादन कर रहे हैं, और हम लोग लाइव स्टॉक मतलब जानवरों को भी चारा के लिए घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं या पाल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ अगर हम करने लगे, जानवरों को साथ मिला दे और आपका फसल भी साथ में उगाए, तो ये मिक्स फार्मिंग हो गया, दोनों मिला जुला के, कि हम फसलों को भी काम उत्पादन कर रहे हैं और जानवरों का रियरिंग भी कर रहे हैं।
इट इज़ प्रैक्टिस इन द यूरोप। इस तरह का जो आपको कल्टिवेशन मिलेगा देखने के लिए यूरोप में मिलेगा। एस्टेन आपका यूएसए में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, न्यूजीलैंड में मिलेगा एंड साउथ अफ्रीका में आपको देखने मिलेगा। और जो मेरा जो भी नोट्स है वो बुक से रिलेटेड है, आप बुक का रीडिंग कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग में या दिखाई नहीं दे रहा हो, और आप वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए अगर आपको क्लियर साफ नहीं आता है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्लियर साफ नजर आएगा वीडियो मेरा, और आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, नोट्स का हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक ना। अब हम लोग आ जाते हैं प्लांटेशन में। प्लांटेशन देखा जाए तो ये थर्ड टाइप है हम लोग का कॉमर्शियल फार्मिंग का। प्लांटेशन आर द टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। साफ लिख दिया गया है कि प्लांटेशन जो है हमारा वो कॉमर्शियल फार्मिंग का ही भाग है। वेयर द सिंगल क्रॉप ऑफ द टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, कैश्यू हो गया मतलब काजू हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, या कॉटन आर द ग्रोन। मतलब आप एक फील्ड में एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग ही करोगे। मतलब या अगर आप वीट उगा रहे हो, सॉरी अगर टी उगा रहे हो या कॉफ़ी उगा रहे हो तो कोई और चीज़ नहीं उगा सकते हो। शुगर केन उगा रहे हो तो कुछ मतलब एक फील्ड में एक तरह का फार्मिंग ही करेंगे तो वो एक तरह का प्लांटेशन कहलाता है। जैसे बनाना का प्लांटेशन करना, किसी एक फसल का जब हम लोग फार्मिंग करते हैं तो उसे प्लांटेशन के अंतर्गत रखा जाता है और हम उसी पर ध्यान देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड द कैपिटल आर रिक्वायर। इस तरह का फार्मिंग करने के लिए आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, किसान भी ज़्यादा चाहिए, कल्टीवेटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और आपको साथ में कैपिटल मशीन भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियरली फैक्ट्री। अब यहाँ पे जो भी उत्पादन होगा उसको उसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जो बनाने का जो प्रोसेस है वो हम फार्म में कर सकते हैं, अपना ही फार्म में, या फिर अगर मेरे पास फार्म नहीं है तो बगल का कोई फैक्ट्री में हम उस पर काम कर सकते हैं। इस तरह का जैसे रबर बनाने की इंडस्ट्री, तो रबर का पहले मैं उत्पादन करूँगा, रबर का पहले मैं फसल उगाऊंगा, है ना, तब उसके बाद ही मैं उसे रबर बनाने में काम हो आएगा। तो एक बही तो बन नहीं पाएगा वो तुरंत, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री की जरूरत पड़ता है, एक फार्म का जरूरत पड़ता है, जो आपका भी हो सकता है, या आप बगले में किसी में फैक्ट्री में इस तरह का काम को आगे बढ़ा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर द सच फार्मिंग। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है बात कि अगर इस तरह का फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अगला लिखा है मेजर प्लांटेशन। मेजर प्लांटेशन, इस तरह का प्लांटेशन में आप देखेंगे रबर आपका मलेशिया में देखा जाता है, कॉफ़ी आपका ब्राज़ील में देखा जाता है, टी आपका इंडिया और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मेजर प्लांटेशन, मतलब इन जगहों पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेजर क्रॉप की ओर। मेन क्रॉप जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत सारा क्रॉप का उत्पादन भी किया जा रहा है। जैसे बहुत सारा मेजर जो क्रॉप है उसमें से हमारा कौन कौन सा क्रॉप है कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा मेजर फूड क्रॉप लाइक आर वीट, राइस, मेज, मिलेट मतलब यहाँ पे हो गया बाजरा, मेज मतलब हो गया मकई। तो आप इसे भी वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें ताकि आपको अच्छी तरीके से सारा चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है क्रॉप से रिलेटेड है तो आपको उसका मीनिंग भी पता रहना चाहिए। जूट एंड द कॉटन आर द फाइबर क्रॉप। यहाँ पे साफ लिखा गया है जूट और या कॉटन हो गया वो फाइबर क्रॉप है, मतलब इससे आप क्लोथ बना सकते हैं, ठीक है। एंड टी एंड द कॉफ़ी एंड ये भी लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप आर टी एंड कॉफ़ी। बिवरेज में तो क्या पीने लायक जो कॉफ़ी जो फसल होता है या क्रॉप होता है वो टी और कॉफ़ी को रखा गया है, ठीक है। तो जूट कॉटन फाइबर क्रॉप हो गया। आपसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से सवाल पूछा जा सकता है, और ये भी सवाल पूछ सकता है कि बिवरेज क्रॉप क्या है, ये भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस 2 पॉइंट को बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दें। फिर आते हैं हम लोग राइस के बारे में। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वर्ल्ड में। एंड द राइस नीड हाई टेम्परेचर। इसको अगर राइस को उत्पादन करना है या प्रोडक्शन करना है तो आपको हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, हाई ह्यूमिडिटी का जरूरत पड़ेगा एंड रेनफॉल का जरूरत पड़ेगा। मतलब आपको इस तरह का या राइस को उत्पादन करना है तो आपको इन चीज़ों का जो क्लाइमेट है या वेदर जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चाहिए ताकि आप इस तरह का प्रोडक्शन कर सकें। इट ग्रो बेस्ड इन द एल्यूवियल क्ले। मतलब एक तरह का मिट्टी का नाम बता रहा है। मतलब अगर आप राइस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं या उत्पादन करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एल्यूवियल जो क्ले है या मिट्टी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का मिट्टी में हमारा राइस जो है वो अच्छी तरीके से उग जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। कैन रिटेन वाटर, इसमें वाटर भी बनाए रखना होता है हमें। वाटर का जो लिमिटेशन होता है ये कि कितना चाहिए हमको वाटर, ठीक है। अगला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ राइस।
अब ये प्रोडक्शन ऑफ राइस किन किन देशों में होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। चाइना में है, इंडिया में है, जापान में है, श्रीलंका में है, इजिप्ट में है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का इन देशों में होता है। जैसे कि हमारा इंडिया है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हम सभी जानते हैं। हमारा देश भी पीछे नहीं है इस प्रोडक्शन में। वीट के बारे में आते हैं। वीट क्या है? वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। वीट को ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है उत्पादन के लिए, जब हम इसको उत्पादन करते हैं या इसका कल्टीवेशन करते हैं। एंड द रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ना ही इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ना ही ज़्यादा इसको रेन चाहिए। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा रेन ना कम रेन, मतलब मॉडरेट, लमसम जितना जरूरत है ना। उसी तरह टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो, दोनों हमें मॉडरेट चाहिए। ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनलाइट, और सनलाइट थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, जब हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं मतलब उसको काट के फसलों को निकालते हैं। इट थ्रिव्स फुलना बेस्ड इन द वेल ड्रेन लूमी सोयल। मतलब अगर आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, राइस का जो है एलावेल सोयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वीट का जो मिट्टी, हर मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपका फसल कैसा होगा, और हर फसल जो है मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आपका राइस जो है वो एलावेल क्ले के बारे में बोल रहा था कि वो एलावेल क्ले से जो है आपका ज़्यादा अच्छा सा वो प्रोडक्शन होगा। उसी तरह से वीट भी जो है वो लूमी सोयल नाम का एक सोयल है या मिट्टी है, जिससे ये वीट जो है उगाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है इसका कल्टीवेशन में। प्रोडक्शन ऑफ वीट की ओर आते हैं। किन किन देशों में प्रोडक्शन होता है वीट का, तो देख लेते हैं। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रसिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया। इंडिया भी पीछे तो है नहीं वीट में, तो ये भी आगे है। ठीक है, तो इन देशों में आप बता सकते हैं कि किन किन देशों में आपका वीट का प्रोडक्शन होता है, किन किन देशों में राइस का प्रोडक्शन होता है, तो ये डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। फिर आते हैं मिलेट की ओर। दे आर आल्सो नोन एज कोट्स। कोट्स मतलब आप इसको मोटा या खुरखुरा ग्रेन बोल सकते हैं, ठीक ना। ये एक तरह का बाजरा होता है, ठीक है, बाजरा आप जानते हैं। एंड ऑन द लेस फर्टाइल एंड द सैंडी सॉइल, मतलब इसको कहाँ उगाया जाता है, तो लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, मिट्टी में, मिट्टी का ये टाइप है, लूमी सॉइल, तो सैंडी सॉइल या एलावेल सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक ना। तो हर तरह का जो फसल है, हर तरह का जो प्रोडक्ट है, उसको अलग अलग मिट्टियों में हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा तरह का क्वालिटी हमें उस तरह का प्रोडक्ट को मिल सके, ठीक है। इट इज ऑल्सो हार्डी। हार्डी मतलब कि साहसी क्रॉप, मतलब बहुत अच्छा क्रॉप होता है। डैट नीड लो रेनफॉल, मतलब इसको कम रेनफॉल में भी ये क्या होता है, उग जाता है। एंड द हाई मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट, हाई मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमको, ताकि इसे हम उगा सकें। एंड द एडुकेट रेनफॉल, और हमें रेनफॉल उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, ही नहीं कि पूरा बाढ़ आ जाए तो फसल क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ज्वार हो गया या बाजरा हो गया या रग्गी हो गया। रग्गी मतलब एक तरह का मिलेट ही होता है, मिलेट मतलब बाजरा ही होता है, ये कुछ और नहीं है। आर द ग्रोन इन इंडिया, इस तरह का जो फसल है वो ग्रोन होता है इंडिया में। एंड द अदर कंट्री, नेगेरिया हो गया, चाइना हो गया, नीगर हो गया, तो ये सभी की कुछ कंट्रियाँ हैं जहाँ पे आपका ये जो मिलेट है इसे उगाया जाता है। अब हम लोग आते हैं मेज की ओर। मेज मतलब मकई हो गया। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए उत्पादन के लिए। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, पर सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए। इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसमें जो जरूरत होता है वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल का मतलब ये हो गया कि हमें जो सॉइल होगा वो फर्टाइल होना चाहिए, वो उर्वरक होना चाहिए कि हमें मेज, जिससे हमारा मेज जो है उग सके। ग्रोन, ये कहाँ पे ग्रोन होता है, तो नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया में, कनाडा में, इंडिया में और मैक्सिमम में। आपको मैंने यहाँ क्लियर कहा है कि ये मेरा नोट्स जो है वो बिल्कुल आपको बुक से मैच करेगा। आप नोट्स को देखने के बाद, सुनने के बाद नोट्स का भी हेल्प से ले सकते हैं, और बुक को बिल्कुल रीडिंग करें ताकि आपको और नॉलेज जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आता है कॉटन की ओर। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डे एंड ब्राइट सनलाइट फॉर द इट्स ग्रोथ। मतलब यहाँ लिखा गया है कॉटन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, मतलब जो भी जरूरतें है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपका प्रोडक्शन हो सके कॉटन के लिए। कॉटन से कॉटन क्लोथ बनता है, सभी को पता है। इट ग्रो बेस्ड ऑन द ब्लैक एंड द एलेवल सॉइल, यहाँ साफ कह रहा है एलुवियल सॉइल का मतलब ये बोला गया है ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में, या जलोढ़ मिट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, उसमें आपका कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो बेहतर तरीका से होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था। आप फॉरेस्ट मतलब यहाँ ठंडा हो गया, ठीक है, आप इसको भी जान लीजिए। फॉरेस्ट फ्री डे मतलब कि जब ठंडा नहीं होता है,
तब इसे आप उगा सकते हैं। इसका मेन जो प्रोड्यूसर है कॉटन का वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। मतलब ये बोल रहा है कि लीडिंग है, मतलब मेन रोल निभाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही देश लोग करता है। जूट के बारे में आते हैं। जूट वाज द आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा गया। ये आपको फिल इन द ब्लैंक मिल सकता है, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि जूट क्या कहलाता है, जूट का अनदर नेम क्या है। तो आप हमेशा याद रखें कि इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर सॉरी। इट ग्रो वेल एंड द एलेबल सॉइल एंड द रिक्वायर हाई टेम्परेचर। यहाँ साफ कहा गया किसी भी एलेबल सॉइल की जरूरत पड़ता है और हाई टेम्परेचर चाहिए। हर प्रोडक्ट को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सनसाइन, अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत पड़ता है, अलग अलग मिट्टी की जरूरत पड़ता है। कुछ ही जो फसल है या कुछ ही प्रोडक्शन करते हैं वो उसका सेम हो जाता है। हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड मतलब थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट, एंड दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। इस तरह का आप ट्रॉपिकल एरिया में उगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि आप जो ये प्रोडक्शन है जूट का वो इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड में लिख दिया अपने से ताकि आप बच्चा समझ सके। वो एरिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, हाई रेनफॉल हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो, तो उस एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कह सकते हैं। अगला है कॉफी के बारे में। कॉफी रिक्वायर द वार्म एंड द वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सोइल। ये जो कॉफी जो है उसको चाहिए वार्म एंड द वेट क्लाइमेट चाहिए एंड द वेल ड्रेन लूमी सोइल चाहिए। उसको लूमी सोइल जरूरत है उसको उत्पादन करने के लिए। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द दिस क्रॉप। मतलब कॉफी को उगाना है तो आप किसी पहाड़ी इलाका में उगाइए, ये आपका जल्दी उगेगा और वहाँ पे लूमी सोइल का भी जरूरत है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है इसका कॉफी का? तो ब्राज़ील है, कोलंबिया है एंड इंडिया है। टी के बारे में बोला है टी इज अ बिवरेज क्रॉप एंड ऑन द प्लांटेशन। पी भी एक पेय पदार्थ है, पीने के पदार्थ है, पी सकते हैं वैसे ना। रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। यहाँ देखिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा आपको, ये पीडीएफ अच्छे से नहीं आया पर मैं बता रहा हूँ। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल एंड थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ लीव्स। मतलब यहाँ पे क्या 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 मतलब यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा चाहिए इसको उत्पादन के लिए। इट नीड वेल ड्रेन लूमी सोइल। इसमें लूमी सोइल का जरूरत पड़ेगा। जेंटल स्लोप का जरूरत होगा। जेंटल स्लोप मतलब ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए इसका स्लोप, जो पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे उसे उगाते हैं। एंड द लेबर इन द लार्ज, पर इसमें लेबर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वालेगा ताकि उसका जो पत्तियाँ है लीफ को वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर देख सकते हैं आप, केन्या है, इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है कॉमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड वो ख़त्म हो गया है और मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपसे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कमर्शियल फार्मिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन मिक्स फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सो must write this all question answer and lots of fill in the blanks and the true false will be asked in your test or exams related to this chapter. So where is the rubber in मलेशिया, कॉफ़ी, ब्राज़ील, ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन किस जगह का लीडिंग रोल निभाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं व्हाट आर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर मेज हो सकता है, ग्रेन हो सकता है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो मस्ट राइट। थैंक यू। दिस वीडियो इज completed. This is my third video. In the next video I will provide you fourth video. Thank you.